क्या सुशांत, जो मुझे पता है ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल थे, क्या उनको भी वेदांता में इंटरेस्ट था और अपने आप को जानने में, हु एम आई को जानने में इंटरेस्ट था? ऑफ कोर्स वो बहुत इंटरेस्टेड थे और बहुत इंटेलिजेंट थे टू स्टार्ट विथ। एंड जो भी इस तरह का डीप थिंकिंग माइंड होता है ना, उनको ये सारे क्वेश्चंस इनहेरेंटली आते हैं। हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज दिस होल यूनिवर्स। तो उनको अपने आप को जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है और उनको ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो अपने माइंड, अपने ब्रेन के बारे में जानो, उसके बाद ये पूरे यूनिवर्स के बारे में जानो। तो इसीलिए उनके पास टेलीस्कोप था जिससे वो पूरे अंतरिक्ष को देख सकते थे, चीज़ों को देख सकते थे और एक सेंस ऑफ वंडर और ऑ में रह सकते थे। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द मैक्रोकॉस्म, राइट, somehow you get to know more about the microcosm, who you are in reality, right? तो उस टाइम में क्या उनको ये थोड़ी रियलाइजेशन हुई थी कि जो टेक्निकली बाहर है यूनिवर्स में, वो हमारे अंदर ही है एंड वाइस वर्सा, देयर इज़ नो सेपरेशन? या आई एम श्योर ज़रूर हुई होंगी। सो जब हम लोग बात करते हैं वेदांता के बारे में, एक बहुत फेमस फ्रेज़ है ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, जो आप ऑफ कोर्स जानते होगे। लेकिन एक रियलिस्टिक मैनर में अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग को ये सारे फिजिकल चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, एवरीथिंग सीम्स सो रियल। जो पेन होती है, जो आपने अपने बुक में शेयर किया है, वो रियल फील होती है, नॉट जस्ट फॉर यू और फॉर मी बट लिटरली फॉर एवरीवन जो इस एपिसोड को देख रही होंगी। वो पेन बहुत रियल है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये जगत तो मिथ्या है जब हम लोग वो पेन इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं? दैट इज़ सच अ वंडरफुल क्वेश्चन कि जब पेन फील होता है तो वी आर फीलिंग द पेन, वी बिकम द पेन व्हेन वी आर फीलिंग इट, राइट? एंड इट्स सो रियल फॉर अस, इट्स सो डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। कभी कभी तो लगता है क्या पता इस पेन से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। इस तरह का भी नाइटमेरिश सा थॉट आता है कि शायद इस पेन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। बट उस समय इफ़ वी कैन बी अ लिटिल मोर इंट्रोस्पेक्टिव कि सच में क्या हो रहा है, कि अगर मैं जब जागृत वर्ल्ड में हूँ, वेकिंग वर्ल्ड में हूँ, तब ये पेन फील हो रहा है, बट मैं जब ड्रीम में चला जाता हूँ या डीप स्लीप में चला जाता हूँ, तब तो ये पेन नहीं फील हो रहा। That's true. Yeah, where has that pain gone? So we have to be really realistic then. अगर आप रियलिज्म का बात कर रहे हो तो वी हैव टू बी रियली रियलिस्टिक अबाउट इट कि सच में क्या हो रहा है। आई वांट टू नो, डीप स्लीप में तो नहीं है ये पेन, तो वो पेन कहाँ चला गया? क्या एग्जैक्टली हो रहा है डीप स्लीप में कि वो पेन ड्रॉप हो गया? वी आर ड्रॉपिंग द आइडेंटिटी, वी आर नॉट प्लेइंग दिस कैरेक्टर, दिस रोल दैट वी आर प्लेइंग इन द वेकिंग वर्ल्ड। तो वो पेन भी चला जाता है। तो यही वो जो नॉलेज है, वो जो पर्सपेक्टिव है और ये जो इंट्रोस्पेक्शन से आप जहाँ रीच किए हो, उसको ब्रिंग इन करना पड़ता है एवरी मोमेंट में। देन इट बिकम्स योर प्रैक्टिस। यू हैव टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट एंड देन बीइंग present with the knowledge when that pain is happening in you. Don't try to resist it. Don't try to suppress it. But kind of, be the space, the container where you can hold this. Because it's just not our pain, There's so much that we kind of encounter. There are ancestral patterns in us that also unfolds in us. So we have to hold that awareness so that all of this can rise in us and can get transmuted into power.